बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी और दो एग्जांपल्स करवाऊंगी। आपने जो प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं ना स्टूडेंट, उसमें आपका जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल थी, जब उसमें हम डिफरेंस लेते थे, डी लेते थे, तो वो y माइनस एक्स लेते थे। अब जो मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी ना, उसमें जो आपके पास डिफरेंस लेते हैं वो x माइनस वाई लेते हैं। अब मैं आपको सर रीजन बताऊंगी कि वाई वी आर टेकिंग द वैल्यू डिफरेंस एक्स वाई माइनस वाई, हमने वाई माइनस एक्स क्यों नहीं लिया। अब स्टूडेंट, एक एग्जांपल है 13.26 और एक आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है 13.27। वो मैं आपके साथ करने लगी हूँ शेयर और वही आपको समझाने लगी हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें न्यूज सेक्रेटरी इन्होंने चूज करना है। Several candidates are interviewed and the choice is narrowed of two possibilities. Choice is very narrow है, तो वो आपको कह रही हैं कि several candidates हैं। अब उन्होंने लास्ट डिसीजन जो लिया है, फाइनल डिसीजन, वो किस बात पे ले रही हैं कि टाइपिंग एबिलिटी की, बेस्ड ऑन द टाइपिंग एबिलिटी की, जिसकी टाइपिंग एबिलिटी ठीक होगी, अच्छी होगी ज्यादा, उसको हम एज अ सेलेक्ट कर लेंगे। बिकॉज सेवरल कैंडिडेट्स तो सिलेक्शन जरा मुश्किल होगी। स्टूडेंट, आप देखेंगे कैंडिडेट ए एंड बी बोथ आर गिवन। अच्छा, आपको जब स्टूडेंट सैंपल्स जो गिवन होता है वन, जैसे कि अगर वर्कर्स गिवन थे प्रीवियस लेक्चर्स में, और इसमें हमने उनकी वर्कर्स को ट्रेनिंग कराने के बाद काम चेक किया कि आफ्टर द ट्रेनिंग एंड बिफोर द ट्रेनिंग व्हाट वी हैव द इफेक्ट, वहां हमने लगाया था डी जो है वो वाई माइनस एक्स लगाया था। तो अगर प्रोडक्टिविटी चेक कर रही हैं आफ्टर एंड बिफोर किया क्या इफेक्ट, मतलब सैंपल एक हो और उसका कंपैरिजन हो, तो वहां तो डी जो आ जाता है, डिफरेंस जो आ जाता है वो वाई माइनस एक्स आता है। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, 5-6 कैंडिडेट्स हैं, और उनकी टाइपिंग एबिलिटी चेक की जा रही है कैंडिडेट ए और बी की। तो जिसकी टाइपिंग एबिलिटी अच्छी होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टू सैंपल्स हैं, नॉट अ वन सैंपल एंड कंपैरिजन। वी हैव बेसिकली टू सैंपल। तो जब टू सैंपल्स आपको गिवन हो जो कि आपस में उनका कंपैरिजन नहीं हम करें, तो वहां पे हमारे पास यूज होता है डिफरेंस एक्स माइनस वाई। अब वो कहते हैं कि डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट अ डिफरेंस इन द mean number of words typed per minute by two candidates test the hypothesis। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज भी इसमें नोट डाउन करने वाली है कि ना तो आपको बताया गया है कि आपने ग्रेटर देन लेना है, ना तो लेस देन का वर्ड यूज हुआ है, ना तो आपके पास मोर, स्मॉलर, लीस्ट, किसी चीज का भी। तो जब आपको कुछ भी शो ना किया जाए ना, तो वो क्वेश्चन भी आपके पास नॉर्मेलिटी का होता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का जब वर्ड आ जाता है या नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप टू टेल टेस्ट लगाते हो। अब सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है डिफरेंस। डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंस हमारे पास कैसे आएगा कि लेटर 6 आपको गिवन है, आपके पास कैंडिडेट ए की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, कैंडिडेट बी की भी गिवन है। आपने डिफरेंस लेना है x माइनस वाई, मतलब 62 माइनस 59 तो 3 आ गया, 60 माइनस 60 0 आ गया, 65 माइनस 61 4 आ गया। इस तरह आपने लेना है डिफरेंस, और इसका स्क्वायर आपने जो है वो फाइंड कर लेना है। स्क्वायर आपने ले, 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9, और कैलकुलेटर यूज करोगे ये कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी। नेक्स्ट आपने डी बार और एस डी फाइंड करना है। एस डी का अगेन एंड अगेन बताती हूँ स्टूडेंट, बिकॉज वी हैव द डिफरेंट फार्मूलाज। तो वो आप पे डिपेंड करता है, जो फार्मूला आपको इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आंसर आपका कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हो, आंसर आपका सेम आएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे इनका जो आंसर आया डी बार का वो आपके पास ये आया, और एस डी का आंसर ये आया। अब देखिए नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन था ना, आपको नहीं बताया गया कि आपने लेस देन लेना है, इक्वल लेना है, ग्रेटर देन लेना है। तो यहाँ हमारे पास जो म्यू डी है वो नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, मतलब टू टेल टेस्ट आ गया। सेकेंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन था कि जी आपने अल्फा लेना है 0.02, तो हमने वही 0.02 ले लिया। टेस्ट स्टेटिस्टिक बेसिकली फार्मूला होता है कि आपने फार्मूला आपको गिवन है, आपने अपने फार्मूले में बताने कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, कौन सा फार्मूला यूज कर। तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का सिंगल फार्मूला है जो कि आप हर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाती है कि जो हम डिफरेंस ले रहे होते हैं ना, वो एक्स माइनस वाई लेना है या वाई माइनस एक्स लेना है। तो डी बार आपने फाइंड कर लिया, एस डी फाइंड कर लिया, एन, और ये स्पेसिफिक वैल्यू म्यू डी हमारे पास है जो कि इन्होंने लिखी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज टी टेस्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल रीजन में जो टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं ना स्टूडेंट, ये टू वैल्यूज आएंगे। वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में, आपने वहां पे जाके देखना है, वहां पे ये आपको अवेलेबल होगी।
अब हमारे पास जब कैलकुलेशन हम करते हैं ना, तो ये कैलकुलेशन आ जाती है। कैलकुलेशन हमारे पास जी वैल्यूज पुट करने से जो आंसर आया वो आया 3.731। कंक्लूजन आप कैसे दोगे स्टूडेंट? बेसिकली जो कंक्लूजन होता है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी क्रिटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यूज पे। अब देखिए टू टेल टेस्ट था, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई वो -3.3 एंड 6.5 आई है। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 3.365 आई है। मतलब बोथ साइड लाई कर रहे हैं रिजेक्शन रीजन, एंड मिड वाला आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। ये बोथ साइड पे आपके पास लाई कर रहा है रिजेक्शन, और मिड वाला जो एरिया वो आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आपने देखना है कैलकुलेटेड वैल्यूज को कि क्या वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो आई 3.7। आपके पास वैसे तो था 3.3 एंड -3.3। अगर इनके मिड में वैल्यू आती है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अब आपके पास तो वैल्यूज आई है पॉजिटिव 3.7, इट्स मीन वो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है, तो ये लाई कर रही है रिजेक्शन रीजन में। तो आप क्या कहोगे कि हम रिजेक्ट कर देते हैं H0 को और एक्सेप्ट कर लेते हैं H1 को। सेकेंड आपके पास सेम एग्जाम्पल है, वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म विद द 7 हु प्लांट्स, वन हाफ ऑफ ईच प्लांट वॉज पोलिनेटेड एंड अदर इज नॉट पोलिनेटेड। तो आपने बताना है, टेबुलेटेड आपको टेबल आपको गिवन है, यील्ड ऑफ द सीड्स के ईच होप प्लांट आपको जो टेबल है वो आपको गिवन दे दी गई। अब देखें प्लांट्स कितने हैं, वी हैव द 7 प्लांट्स, पोलिनेटेड एंड नॉन पोलिनेटेड। अब आप देखें कि क्या आपको एक सैंपल गिवन है या दो सैंपल गिवन है। स्टूडेंट हमें दो सैंपल गिवन है, एक पोलिनेटेड गिवन है, एक नॉन पोलिनेटेड गिवन है। तो यहाँ भी आप जो डिफरेंस लोगे वो x माइनस वाई लोगे। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ही सैंपल है और उस पर हमने वर्क करके उनको कंपैरिजन कर रही है कि बिफोर उसके क्या इफेक्ट है और आफ्टर क्या इफेक्ट है, तो वहां पे आपने y माइनस एक्स लगाना है। बट अगर आपको टू सैंपल्स गिवन है तो फिर आपने क्या करना है, x माइनस वाई लगाना है, और ये डी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब देखिए ये सिंपल, इन्होंने डी हमारे पास क्या x माइनस वाई को माइनस करते गए और उसका स्क्वायर ले लिया। डी बार आपको फाइंड करना आता है बिकॉज इट्स अ मीन, एस डी आपने फार्मूला लगा लिया है। आप फार्मूला को ही सभी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा, आंसर में आपके पास मुश्किल नहीं होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो कि जब आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं तो आप देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ते हो ना कि डिटरमाइन द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पोलिनेटेड हाफ ऑफ द प्लांट गिव्स अ हायर यील्ड, द वर्ड इज यूज द हायर यील्ड इन सीड देन द नॉन पोलिनेटेड। अब देखिए हायर का वर्ड यूज है ना, ग्रेटर का वर्ड यूज है, तो इस वजह से जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो ग्रेटर बनाया है, हायर का बनाया है, और इसके ऑपोजिट आप ले लेंगे। तो ये भी वन टेल टेस्ट जो है वो गिवन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने खुद भी 0.05 दे दिया था, अगर ना भी दिया जाता तो आपने 0.05 भी लेना था। टेस्ट स्टेटिस्टिक बिकॉज फार्मूला पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का ओनली वन सेम है। आपके पास जो मेन प्रॉब्लम आता है वो यही होता है कि क्या x माइनस वाई डिफरेंस लेना है या y माइनस एक्स लेना है। बाकी आपको समझ है कि जी फार्मूला हमने डी बार, एस डी बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के जो डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल रीजन बेसिकली टेबल वैल्यू है, और टेबल वैल्यू मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में, तो वहां जाके आप देख सकते हो। देन स्टूडेंट हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाती है जो कि हमने अपनी वैल्यूज पुट करके आंसर लिया। कंक्लूजन हमारे पास देखें, कंक्लूजन हमारे पास डिपेंड करता है आपकी ग्राफिकली शेप पे। आपने ग्रेटर देन का लिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइड पे होगा, और ये इसका रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अब स्टूडेंट आप देखें कि आपने जो वैल्यू फाइंड की है, जो टेबल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू वो है 1.943। अब हमने कैलकुलेटेड वैल्यू देखनी है कि क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में। अगर तो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर तो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है या फॉल कर रही है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू जब हमने फाइंड की थी फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके, तो आपके पास आई थी 6.939। आप देखो 6.939 जो है वो यहाँ पे कहीं जाके लाई करेगी 6.939। इट्स मीन ये फॉल करती है रिजेक्शन रीजन में। तो जब वैल्यू फॉल कर जाएगी रिजेक्शन रीजन में तो आप क्या करोगे, अपने H0 को रिजेक्ट कर दोगे। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो फॉल करती रिजेक्शन रीजन में, सो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। तो ये आपके पास कंक्लूजन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आई होगी पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चन की कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है और कैसे कंपैरिजन करना है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनमें फार्मूला सब में एक ही है।
कहीं मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंस को ज़रा देखना होता है कि जी हमने x माइनस वाई लेना है या y माइनस एक्स लेना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का भी जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।